स्मार्ट एग्जाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पीडीएफ नोट्स और टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। स्मार्ट एग्जाम एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के लिए चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अपने अनुसार डाउनलोड करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पल्लव के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी निराला। तो पल्लव एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। जी, इसमें लेखक का नाम पूछा गया है। देखिए, जयशंकर प्रसाद तो कामायनी के लिए जाने जाते हैं और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहते हैं। और निराला जी अपनी विद्रोही कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, तो यहाँ सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव उन्हीं की रचना है। दाजू सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। प्रकृति का सुकुमार कवि, ये एक उपाधि है जो एक कवि को दी गई है। हाँ, तो जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के प्रवर्तक हैं और कबीर और सूरदास वो तो भक्ति काल के कवि हैं। तो इसका मतलब? जी, सुमित्रा नंदन पंत, उन्हें ही प्रकृति पर आधारित कविताओं के लिए यह उपाधि मिली है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है। ये हिंदी साहित्य के छायावादी युग की एक बहुत बड़ी घटना थी, है ना? बिल्कुल, और इन दिए गए विकल्पों में से जो सही प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल का नामकरण, इस पर काफी मतभेद रहे हैं। जी, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इसे वीर गाथा काल कहा था। सही, और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा। तो आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अच्छा, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 5, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। ये तो पिछले प्रश्न में ही बात हो गई। हाँ, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल कहा था। जी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। तो वीरगाथा काल? ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से नामकरण का ही सवाल है। जी, और हमने अभी भी बात की कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत योग। मतलब साफ है। हाँ, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। ये भी पहले के प्रश्नों से ही जुड़ा है। हाँ, एक तरह से रिवीजन हो रहा है। शुक्ल जी का वीरगाथा काल और ग्रियर्सन का चारण काल। बिल्कुल, तो सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन की देन है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी जायसी। पुष्टि मार्ग का जहाज, ये बहुत प्रसिद्ध उपाधि है। जी, तुलसीदास तो राम भक्ति से जुड़े हैं और कबीर ज्ञान मार्गी शाखा से, सही, और जायसी प्रेम मार्गी शाखा से हैं। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कृष्ण भक्त कवि सूरदास को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए
वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी नरहरि दास, ऑप्शन डी विट्ठलनाथ। गुरु शिष्य परंपरा का सवाल। हाँ, तो रामानंद जी तो कबीर के गुरु थे, है ना? जी, और नरहरि दास वो तुलसीदास के गुरु थे। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। बिल्कुल, तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल भी गुरु पर ही है। प्रश्न संख्या 10, कबीरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी नरहरि दास, ऑप्शन डी शंकराचार्य। ये तो पिछले प्रश्न में ही हमने देख लिया। हाँ, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे और नरहरि दास तुलसीदास के। जी, तो कबीर के गुरु रामानंद थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नरहरि दास, ऑप्शन डी रैदास। ये भी काफी सीधा हो गया अब तो। जी, रामानंद कबीर के गुरु थे और वल्लभाचार्य सूरदास के। तो तुलसीदास के गुरु का नाम? नरहरि दास था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी मीराबाई। विनय पत्रिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, सूरदास सूरसागर के लिए प्रसिद्ध हैं और कबीर बीजक के लिए, बिल्कुल। और मीराबाई अपने पदों के लिए। तो मतलब विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी हालावादी। ये साहित्यिकवाद से जुड़ा सवाल है। जी, प्रगतिवाद तो मार्क्सवाद पर आधारित है और प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। तो जयशंकर प्रसाद? उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नामवर सिंह। यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आलोचना ग्रंथ है। हाँ, शुक्ल जी और द्विवेदी जी तो महान इतिहासकार हैं। जी, लेकिन ये विशिष्ट ग्रंथ जो है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, पद्मावत की भाषा क्या है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी संस्कृत। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत, इसकी भाषा पूछी गई है। ब्रज भाषा तो सूरदास की मुख्य भाषा थी। और खड़ी बोली आधुनिक काल में प्रमुख हुई। तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया एक प्रेमाख्यानक काव्य है। सही उत्तर है ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज या ऑप्शन डी मैथिली। कबीर की भाषा वो काफी मिली जुली थी। जी, अवधी और ब्रज तो भक्ति काल की प्रमुख भाषाएं थी, लेकिन कबीर की भाषा अलग थी। हाँ, उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण था, जिसे सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, तार सप्तक में कितने कवि सम्मिलित थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। तार सप्तक, इसके तो नाम में ही जवाब छुपा है ना। बिल्कुल। सप्तक का अर्थ ही 7 होता है, तो तार सप्तक में 7 कवि थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, मुक्तिबोध नाम से प्रख्यात कवि कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी गजानन माधव, ऑप्शन सी मुक्तिनाथ या ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। मुक्तिबोध उपनाम। जी, ये किस कवि का है? अज्ञेय तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। हाँ, असल में गजानन माधव का पूरा नाम ही गजानन माधव मुक्तिबोध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाँ, अगला सवाल, प्रश्न संख्या 19। संख्या 84 का संबंध हिंदी साहित्य में किससे है? ऑप्शन ए नाथों से, ऑप्शन बी सिद्धों से, ऑप्शन सी सूफियों से, ऑप्शन डी अष्टछाप से। संख्या 84, इसका साहित्यिक महत्व पूछा गया है। देखिए, नाथों की संख्या तो 9 मानी जाती है और अष्टछाप में 8 कवि थे, तो हिंदी साहित्य में 84 सिद्धों की मान्यता है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाँ। प्रश्न संख्या 20, द्विवेदी योग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी।
द्विवेदी युग का नाम किस द्विवेदी के नाम पर पड़ा? इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक बहुत बड़े आलोचक थे। लेकिन युग का नामकरण सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान के कारण हुआ। प्रश्न संख्या 21। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार। जी, ग्रियर्सन और शुक्ल जी ने भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। बिल्कुल, लेकिन कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहला प्रयास एक फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अच्छा, तो इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 22। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी जर्मन। तो गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ की भाषा? हाँ, अभी हमने बात की कि वो एक फ्रांसीसी विद्वान थे। जी, तो जाहिर है उन्होंने अपना ग्रंथ फ्रेंच भाषा में ही लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखा था। सही। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। जी, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक जरूरी पुस्तक। और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375, ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700, ऑप्शन सी संवत 1700 से 1900, ऑप्शन डी संवत 1000 से 1350। शुक्ल जी द्वारा निर्धारित वीर गाथा काल यानी आदिकाल की समय सीमा। उनका काल विभाजन तो हिंदी साहित्य में मानक माना जाता है ना? जी हाँ, और उन्होंने वीर गाथा काल के लिए संवत 1050 से 1375 की अवधि निर्धारित की है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25। पद्मावत में हीरामन किसका नाम था? ऑप्शन ए राजा का, ऑप्शन बी मंत्री का, ऑप्शन सी तोता का, ऑप्शन डी सैनिक का। पद्मावत महाकाव्य का एक पात्र है हीरामन। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र था जो रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन करता है। बिल्कुल, और यह एक तोते का नाम था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। भूषण के ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए शिवा बावनी, ऑप्शन बी रसिक प्रिया, ऑप्शन सी कवि प्रिया, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। यहाँ रीतिकाल के वीर रस के कवि भूषण की रचना पूछी गई है। अच्छा, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये तो केशवदास की रचनाएं हैं। जी, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक भूषण की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27। प्रेमाख्यानक काव्य की मूल भावना क्या है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी वात्सल्य। सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य की केंद्रीय भावना? इसके तो नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल, प्रेमाख्यानक का अर्थ ही है प्रेम की कथा, तो इसकी मूल भावना प्रेम है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता का नाम पूछा है। ये सभी आदिकाल के ही कवि हैं। जी, लेकिन पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने की थी। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रवर्तक कवि, हालांकि ये चारों ही छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जयशंकर प्रसाद को
उनकी रचना झरना के कारण छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 30। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। आधुनिक काल की मीरा उपाधि। मीराबाई तो भक्ति काल की कवियत्री थीं। जी, महादेवी वर्मा की कविताओं में विरह और वेदना की गहरी अनुभूति है। उसी वजह से उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। 10 सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। जी, इस ग्रंथ के लेखक का नाम पूछा गया है। यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास ग्रंथ है और इसके लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं। द सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ गारसा दत्तासी द्वारा कब लिखा गया? ऑप्शन ए 1839 ईस्वी, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष? हाँ, 1888 में तो ग्रियर्सन का ग्रंथ आया था। और 1929 में शुक्ल जी का। मतलब सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने 1839 ईस्वी में किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33। रीतिकाल को अलंकृत काल की संख्या किसने दी? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल का एक और नामकरण अलंकृत काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतिकाल कहा था। जी, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। तो अलंकृत काल? ये नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी वैदेही वनवास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। साकेत और कामायनी भी खड़ी बोली के ही महाकाव्य हैं, लेकिन पहला कौन सा है? उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? ऑप्शन ए 1900 ई, ऑप्शन बी 1903 ई, ऑप्शन सी 1910 ई, ऑप्शन डी 1920 ई। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका। जी, पत्रिका का प्रकाशन तो 1900 में शुरू हो गया था। हाँ, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन 1903 ई में संभाला था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इंदुमती, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन सी दुलाई वाली, ऑप्शन डी उसने कहा था। इस पर अलग अलग मत है, लेकिन प्रचलित मान्यता के अनुसार हाँ, इंदुमती को शुक्ल जी ने पहली कहानी माना था। जी, लेकिन इंशा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी को अक्सर पहली कहानी का दर्जा दिया जाता है। जी, प्रश्न संख्या 37। साकेत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी और हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास। बिल्कुल, साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कृति है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38।